जी तो नाजरीन, आज हमारे हाथ में है किताब उस हस्ती की कि जिसका नाम जहन में आते ही होंठों पे मुस्कुराहट और आंखों में शरारत फूट पड़ती है। हम बात कर रहे हैं जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की ज़रगुज़श्त। ये उनकी सवानह उमरी है, जिसको वो अपनी ज़ुबान में तुज़्के यूसुफ़ी भी कहते हैं। तुज़्के जहांगीरी के मिसदाक या उसके मुकाबले पे आपने लिखी है तुज़्के यूसुफ़ी। इतनी शुस्ता ज़बान में लिखी गई ये तहरीर, ये सवानह उमरी, जिसमें वो अपने बारे बहुत कुछ बता के भी ऐसा आपको छोड़ देते हैं, प्यासा छोड़ देते हैं कि आपको कुछ पता नहीं चलता, और बहुत कुछ ना कहते हुए, बहुत कुछ ना बताते हुए भी बहुत कुछ बता जाते हैं। तो उसके यूसुफ़ी, ये उनकी किताब का मुकदमा है। हम आपको आज इसके पहले 2 या 3 सफ़े पढ़ के सुनाएंगे, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि उनकी नसर में, उनकी तहरीर में जो शुस्तगी है वो आपको भी हंसने पर मजबूर कर देगी, ज़ेर लब मुस्कुराने पर मजबूर कर देगी। तो उसके यूसुफ़ी, जैसे वो अपनी सवानह उमरी का, अपनी सरगुज़श्त को, जिसको उन्होंने ज़रगुज़श्त लिखा है, उसका आगाज़ करते हुए फरमाते हैं, एक ज़माने में दस्तूर था कि उमरा और आउसा इमारत तमीर कराते तो इसकी नींव में अपनी हैसियत और मर्तबे के मुताबिक कोई कीमती चीज़ रख दिया करते थे। नवाब वाजिद अली शाह अपनी एक मुँह चढ़ी बेगम मशूक महल से आजुर्दा हुए तो उसकी हवेली ढाकर एक नई इमारत तमीर कराई। मशूक महल ज़ात की डोमनी थी, इसी निस्बत से इसकी तजलील व तज़हीक के लिए नींव में तबला और सारंगी रखवा दिए। मैंने इस किताब की बुनियाद अपनी ज़ात पर रखी है, जिससे जिससे एक मुद्दत से आजुर्दा हातर हूँ कि पेशा समझे थे जिसे, वो हो गई ज़ात अपनी। कमोबेश 20 साल पुरानी यादों और बातों की ये पहली किस्त 1972 में मुकम्मल हो गई थी। याद पड़ता है कि इसके 2 बाब दिसंबर 1971 में मोमबत्ती की रोशनी में इन रातों में लिखे गए, जब कराची पर मुसलसल बमबारी हो रही थी और राकटों और इक्क इक्क कंस के गोलों ने आसमान पर आतशी जाल सा बुन रखा था। हमारी तारीख का एक खून चुका बाब रकम हो रहा था। हजूम कार और तबीयत की बेलफ्जी ने 3 साल तक नजर षानी की इजाज़त न दी। सितंबर 1975 में जब मैदे से खून आने लगा और 1.5 महीने तक नकलो हरकत बिस्तर के हदूद अरबा तक महदूद होकर रह गई, तो बारे यकसू होकर ज़िंदगी की नेमतों का शुमार शुक्र अदा करने की सआदत नसीब हुई। मुसवदे पर नजर षानी का मरहला भी लेटे लेटे तय हो गया। अपनी तहरीर में कांट छांट करने और खुशो ज़वायद निकालने का मसला बड़ा टेढ़ा होता है। ये तो ऐसा ही अमल है जैसे कोई सर्जन अपना अपेंडिक्स निकालने की कोशिश करे। चंद साल इधर की बात है, रावलपिंडी में महदूमी कर्नल मोहम्मद खां से मुलाकात हुई। खिलाफ मामूल कुछ नढाल थके थके से नजर आए। पूछा, नसीबे दुश्मना, तबीयत नसाज है क्या? फरमाया, दिन भर दड़ल्ले निकालता रहता हूँ। पूछा, क्या मतलब? फरमाया, किताब पर नजर षानी कर रहा हूँ। एक करम फरमा ने दड़ल्ले शुमारी करके बताया है कि आपने ये लफ्ज़ 37 मरतबा इस्तेमाल किया है। सुबह से 25 दड़ल्ले तो निकाल चुका हूँ। बकिया को कान पकड़ कर निकालने लगा तो रोने मचलने लगे। इस वाक़े का जिक्र इसलिए ज़रूरी हो गया कि मैंने भी अनवा अक़साम के दड़ल्ले खुद निकाले हैं। लाख जी कड़ा किया, तहम कुछ जड़ें चंद शाहें चंद शगुफ़े के मुरझा चले थे, उम्मीदें बहार में शजरे अनार से पेवस्ता रह गए। ये सरगुज़श्त एक आम आदमी की कहानी है, जिस पर अल्हम्दुलिल्लाह किसी बड़े आदमी की परछाई तक नहीं पड़ी। एक ऐसे आदमी की शब रोज़ का हवाल जो हीरो तो कुजा एंटी हीरो होने का भी दावा नहीं कर सकता। आम आदमी तो बेचारा इतनी भी सकत और इस्तात नहीं रखता कि अपनी ज़िंदगी को मर्दम अजारी के 3 मुसलमा अदवार में तकसीम कर सके, यानी जमात, जवानी में फजीहत, डलती उम्र में नसीहत और बुढ़ापे में वसीयत। ये तुग़यान शबाब, लाफ ख्वाहिशात कामी, मुआसराना चश्मकूं और सियासत की शोरा शरी की दास्तान नहीं, ना किसी की महम जोई और किश्वर किशारी का सागा है। भाई हमा, मैं खुद को सिकंदर आज़म से ज़्यादा खुश नसीब व कामरां समझता हूँ, इसलिए कि मैं ज़िंदा हूँ। मेरी एक सांस की बादशाहत अभी बाकी है। निहा हाना दिल की हीरो गैलरी पर निगाह की तो किसी की रमक अपनी ज़ात में नज़र न आई। हेनरी हस्टन, सेमुअल जॉनसन, गौतम बुद्ध, फाल्स्टाफ, बाबर, गालिब, पिकविक, बच्चे, अमीर खुसरो,
हाँ, ज़हन पर ज़रा ज़ोर डाला तो बाज़ मशाहिर के जिन चीदा चीदा औसाफ और शबाख्तों का अपनी ज़ात में जमगड्ढा नज़र आया, काश वो ना होती तो ज़िंदगी संवर जाती। मसलन नेपोलियन का कद, जूलियस सीज़र का चटियल सर, जिनालो लोबरजीदा का वज़न, सैमुअल जॉनसन की बीनाई, नाक बिल्कुल कलोपुत्रा की मानद कि अगर हाफ 1/12 इंच भी छोटी होती तो इस दुखिया का शुमार बदसूरतों में रोकना खूबसूरतों में होता। उम्र वही जो शेक्सपियर की इंतकाल के वक्त थी। गालिब ने खुद को इस बना पर आधा मुसलमान कहा था कि शराब पीता हूँ, सुअर नहीं खाता। फ़कीर सूद खाता है, हराम शय नहीं पीता कि वो वसीलाए माश नहीं। हज़रत मूसा की उम्मत ने तो सोने के बिछड़े की सिर्फ परस्तिश की थी। हम तो इससे फ़ज़ाइश नस्ल का काम भी लेने लगे हैं। सूद पर रुपया चलाना इंसान का दूसरा कदीम तरीन पेशा है। इसके बारे में कम से कम उर्दू में अभी तक कुछ नहीं लिखा गया। पहले कदीम तरीन पेशे का हक तो मिर्ज़ा हादी और इस्वान मराव जाना दामे और बाद अना सादत हसन मंटो ने बकामालो हुसन और हुबिय हबा अदा कर दिया। बल्कि कहना चाहिए कि मंटू तो सारी उम्र कलम बर्दाश्ता ही रहे। इन वाक़यात, मुशाहदात और तासुरात का ताल्लुक़ मेरे बैंकिंग करियर की इन इब्तदाई 6-7 बरसों से है, जब इस पेशे का भरम अभी कायम था। अलबत्ता इंश्योरेंस एजेंटों से लोग छुपते फिरते थे। फिर वो ज़माना भी आया कि इंश्योरेंस एजेंटों तक बैंकरों से मुँह छुपाने लगे। फिरते हैं सूद हार, कोई पूछता नहीं। नामाए माल में चंद तब्दीलियाँ बवजूद नागुज़ीर थीं। इसमें पर्दा नशीनों के अलावा कुछ कुर्सी नशीनों के नाम भी आते हैं। चुनाचे पे इस्तिस्नाए मिस्टर एंडरसन नामो मुकाम बदल दिए गए हैं। कहीं कहीं वाक़यात व अबवाब में तकदीम ताहीर नज़र आएगी। चंद किरदार भी आमदन गडमड कर दिए हैं और खौफ फसाद हल्क से स्याह सफ़ेद को सफ़ेद स्याह कर दिया है। इसके बावजूद अगर किसी शख्सियत या हकीकत में इससे मुमासलत पाई जाए तो इसे फ़िक्शन का सकम तस्वर किया जाए। ये एक नौ आमोज़ बैंकर की अशुफ्ता बयानी है, किसी मकतूल का बयान नज़ी नहीं जिसके इख्तिताम पर इसे मरने की इजाज़त और मुलज़म को फांसी दे दी जाए। कुछ ख्वाब है, कुछ असल है, कुछ तर्ज अदा है, कुछ रवादारी में बनाए हुए चार कूल स्केच हैं, कुछ कैरी कैचर और 3-4 जी लगाकर बनाई हुई कैमियो तस्वीरें। आप बीती में एक मुसीबत ये है कि आदमी अपनी बड़ाई आप करे तो खुद सताई कहलाए, और अजराए कसर नफसी या झूठ मूठ अपनी बुराई खुद करने बैठ जाए तो ये एहतमाल कि लोग झट यकीन कर लेंगे। मुमकिन है बाज़ पढ़ने वालों को इस खुद नविश्त सवाने उमरी में लिखने वाला खुद कहीं नज़र ना आए। अगर ऐसा तासर है तो ये ऐन करीने हकीकत होगा, इसलिए कि ज़िंदगी भी हर कदम पर दूसरे ही दहेल नज़र आते हैं। आम आदमी की एक पहचान ये भी है कि इसकी ज़िंदगी में सिर्फ 3 मौके ऐसे होते हैं जब वो तन्हा सब की निगाहों का मरकज़ होता है: अकीका, निकाह, तदफीन। इस किताब का मरकज़ी किरदार कौन है? रकमुल हरूफ, मिस्टर एंडरसन, वो फरजाने जिनकी दम से कूचा सूद हो रहा शादो आबाद है, या ज़माने की रोह जो एलिस इन वंडरलैंड की बिल्ली की तरह खुद तो फीड आउट हो जाती है लेकिन अपनी अमर मुस्कुराहट पीछे छोड़ जाती है। अमेरिका के मकबूल शायर रॉबर्ट फ्रॉस्ट से किसी ने दरियाफ्त किया, वो कौन सा वाक़या है जो आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा असरअंदाज हुआ? फ्रॉस्ट ने जवाब दिया, जब मैं 12 साल का था, एक मोची के यहाँ काम करता था और दिन भर मुंह में कीलें दबाए फिरता था। आज मैं जो कुछ भी हूँ और जिस मकाम पर भी हूँ, उसकी वाहिद वजह यह है कि सांस लेते वक्त मैंने वो कीलें और कोके नहीं निगले। अगर आपको भी इंकशाफ हवाले वाक़या पर इसरार है तो मुझे इतराफ़ करना पड़ेगा कि 1976 में मेरे यूनाइटेड बैंक लिमिटेड का प्रेसिडेंट होने की वाहिद वजह यह है कि जिस अंग्रेज़ जनरल मैनेजर ने मेरे 1950 में इंटरव्यू करके मुझे बैंक में मुलाजिम रखा था, वो इस वक्त नशे में धुत था। इस वाक़े से सबक मिलता है कि शराब नोशी के नताइज कितने दूर रस होते हैं। मशहूर व मकबूल मिज़ाह निगार जॉर्ज मिकश का ख्याल है कि मगरब में मिज़ाह मर चुका है, अब जिंदा ना होगा, लेकिन मगरब ही पर मौकूफ़ नहीं। ऐसा महसूस होता है कि अब इंसान में अपने आप पर हंसने का हौसला नहीं रहा और दूसरों पर हंसने से इसे डर लगता है। ना कोई हंदा रहा, ना कोई हंदा नवाज। इंशाअल्लाह इससे आगे फिर अगली किस्त में चलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।